मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जो भी देख रहे हैं। दोस्तों, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि स्टैंड अप कॉमेडी क्यों होता है। सिट डाउन कॉमेडी भी तो हो सकता है। बैठने से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, जैसे कि सुबह बैठने से फिर फ्लश भी तो डाउन हो जाता है। उसके बाद देखो मूड कैसे तरोताज़ा हो जाता है। मूड तरोताज़ा से याद आया कि मैं कभी मेट्रो में लेडीज़ कोच के अलावा किसी भी सीट में नहीं बैठती, भले साला कितना भी वो एकलौता मेट्रो कोच ठुसम ठास भरा हो। पता है क्यों? साले ये जो लोंडे लपाटे टाइप के लोग हैं ना, इनको चाहिए कैटरीना जैसी गर्लफ्रेंड, चहकती महकती गर्लफ्रेंड, लेकिन खुद रहेंगे सांड की तरह। पहले तो जाने कितने दिनों तक ये नहाते नहीं है, और ऊपर से एक ही शर्ट कितने दिन पहनते हैं भगवान जाने। उसके बाद उसी पसीने वाले शर्ट में परफ्यूम मिलाकर ऐसा फ्रेग्रेंस बना देते हैं कि ओहो, कहना ही क्या। और सुनिए, इनके जूतों के अंदर छुपे मोजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके जूतों के अंदर छुपी मोजों से जो भीनी भीनी बास आती है ना, वो तो साला किसी मुर्दों को सुना दे तो राम कसम वो भी जिंदा हो जाए। अभी हाल ही की बात है, खतरनाक गर्मी थी। मैं किसी काम से अपने एक दोस्त के अस्पताल में गई, वो वहाँ काम करता था। मैंने देखा वो बड़ा परेशान था, वो एनेस्थीसिया का डॉक्टर था। मैंने देखा बड़ा परेशान है, गर्मी से लथपथ, पसीना जब बाहर आया तो पसीने से तरबतर था। मैंने क्या हुआ, अंदर एसी नहीं चल रही क्या? कहते नहीं एसी तो चल रहा है, लेकिन एक मरीज है वो बेहोशी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो बेहोशी नहीं हो रहा है, एनेस्थीसिया काम ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा अरे साले, तेरे को इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, अपना मोज़ा निकाल और सुंघा दे। डॉक्टर उसने क्या किया, उसने मोजा तो निकाला और निकाल के क्या किया, सुंघा दिया। लेकिन कमीने ने दोनों मोजा सुंघा दिया, और वो पेशेंट अभी तक कोमे में है और डॉक्टर पे अभी तक केस चल रहा है। तो मैं बता रही थी कि क्यों मैं लेडीज़ कोच प्रीफर करती हूँ मेट्रो में। भले सभी कोचों में, वैसे मेट्रो के सभी कोचों में 4-4 सीट महिलाओं की है, लेकिन तब भी मैं नहीं जाती उन कोचों में। यहाँ तक कि इवन बाकी कोच जो है, आधा कोच खाली भी हो, तब भी मैं दूर से उस डिब्बे को प्रणाम कर देती हूँ, भैया मुझे उस कोच में नहीं चढ़ना। बताती हूँ क्यों हुआ था ऐसा, सुनिए, एक वाकया सुनाती हूँ कितना खतरनाक है वो कोच। कुछ महीने पहले मैं राजीव चौक से मैं मेट्रो में चढ़ी, और मेट्रो स्टेशन में करीबन राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में करीबन 5-6 लोग, भैया टाइप के लोग, एक बड़का सा लगेज लेके चढ़े। उतरेंगे नई दिल्ली स्टेशन में 2 दिन का सफ़र तय करके, पेट में जाने क्या क्या ठूस कर। भाई साहब शाम के 6:30 बजे रहे थे। मेट्रो में तो चढ़ सब इंसान ही रहे थे, पर घुसते घुसते ही जाने क्यों रॉपट बन रहे थे। अरे भीड़ जो इतनी भीड़ थी कि जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रह जाता था। हाथ तक हिलाने की जगह नहीं था, मतलब ऐसे बैठा तो ऐसे ही रह गया। अगर मोबाइल की घंटी बज रही है तो हाथ पहुँच ही नहीं पाता था, मतलब 40 सेकंड लग जाते थे। अब क्या हुआ, इतना मतलब काफ़ी भीड़ थी, अब सब रॉपट बने हुए थे, हाथ हिलाने की जगह भी नहीं थी। किसी का फ़ोन बजा, वो हाथ उसका बेचारा, मेट्रो में इतनी भीड़ थी। इसी बीच में क्या हुआ, एक शख्स को छींक आ गया। वो बेचारा हाथ में मुंह तक ना रख सका, मतलब भीड़ इतनी है, मुंह तक कैसे रखेगा। और इसी बीच में वो छींक दिया, और छींक की बूंदे सामने वाले के शर्ट में पड़ गया। काला कमीज पहना था, उसके शर्ट में छींक की थूक के बूंदे पड़ गए, एकदम बरसात की बूंदों की तरह दिखने लगा। वो भी गुस्से में उसे घूरना ही शुरू किया था कि जाने कहाँ से मूली प्याज मिक्स हवा का झोंका आया, और जहाँ तक उसकी हवा की उड़ान पहुंची, भाई साहब उस कोच को अपने आगोश में तड़पाती चली गई। उफ, ये हवा जाने बिहार यूपी कहाँ कहाँ सफ़र करके आखिर आई थी। अब करे भी तो क्या करे, कोई कुछ कर तो नहीं सकता। ऊपर से नाक बंद करने तक हाथ पहुंचने वाली स्थिति भी नहीं थी, इतनी भीड़ थी। मैंने पहली बार देखा कंधे और नाक को जिम्नास्टिक करते हुए। कैसे? अब हाथ तो पहुंच ही नहीं रहा है, अब कंधा ऐसे, कोई ऐसे कर रहा है। मतलब बड़ा ही हॉरिबल स्थिति हो गई थी। मैंने बस भगवान से प्रेयर कर रहे थे वहाँ के लोग कि भाई ये गैस का जो बड़ा सिलेंडर लोग है ना, या तो जल्दी उतर जाए या हमारा स्टेशन जल्दी आ जाए। पर भगवान तो उस दिन मेहरबान था। ऊपर से अनाउंसमेंट हुआ कि तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो का दरवाज़ा खुलने में समय लग रहा है, इसके लिए हमें खेद है। हम गैस के चैम्बर में घुटते ही रह गए और तड़पते ही रह गए। तब से भाई साहब मैंने ये सोच लिया कि अब मैं नहीं बैठूंगी नॉर्मल कोच में, मैं बैठूंगी फीमेल कोच में। तब से फीमेल कोच में सफ़र करती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब क्या मानना है भाई साहब,
मेरा मानना ये है, चाहे कुछ भी हो, हम हसीनाएं जो है ना अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते हैं, साथ ही साथ ब्रांडेड परफ्यूम से लेस भी रहते हैं, सदा महकते रहते हैं। लेकिन आज मेरा मेट्रो में भाई साहब दिल ही टूट गया। मेट्रो कोच का सफ़र है ना, आज मेरा मेट्रो का सफ़र अंग्रेजी का सफ़र हुआ है। आज मेरी नाक और कंधे में ज़बरदस्त जिम्नास्टिक हुआ है। हाँ, हम हसीनाएं भी कभी कभी पब्लिक प्लेस में गैस चैम्बर हो जाते हैं, इस बात का भी अभी मुझे एहसास हुआ है। कैसा लगा मेरा ये छोटा सा प्रोग्राम बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट तो ज़रूरी कीजिएगा। और अगले एपिसोड में ऐसी कुछ हंसने और गुदगुदाने का लेके आऊँगी मैं आपको। थैंक यू।